मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद है? ओके गुड। तो मुझे भी आपको कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें है कुछ व्यंजन आप और स्वर ई। आपने अपनी पिछली कक्षा एलकेजी और नर्सरी में पढ़ा होगा व्यंजन क्या होते हैं। आपने पढ़ा है ना, जैसे व्यंजन क और व्यंजन ख, ग, घ, घ से घड़ी, व्यंजन च, च से चम्मच, व्यंजन र। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? व्यंजन। और ये है स्वर ई, जिसको हम बोलते हैं बड़ी ई। तो इसको हम, इसका जो सिंबल होता है ये होता है इस तरह से। जब कोई भी अक्षर के राइट साइड में जब ये मात्रा लगती है, ये होती है ई की मात्रा। जैसे ख पे लगी तो ये ई की मात्रा है। इसको थोड़ा सा लंबा लेते हैं। तो चलिए आज फिर हम इसकी एक कहानी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक घर में बहुत सारे व्यंजन रहते थे। ये देखो, ये कौन कौन से व्यंजन हैं? च, र, ग, ख, ग, घ। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन इनकी मम्मा मार्केट गई। उन्हें बाजार से कुछ सामान लाना था और वो बाजार गई। तो उनकी मम्मा ने उनको मना किया कि बच्चों आज घर से बाहर मत निकलना। तो आज ना थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, तो बाहर मत निकलना, बारिश हो सकती है। तो बच्चों ने कहा ओके। लेकिन मौसम अच्छा हो रहा था, तो बच्चों का मन किया क्यों ना हम बाहर जाके खेलें। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क बाहर आया, फिर उसके पीछे ख भी आ गया, फिर उसके पीछे ग भी आ गया, फिर घ, र, च। इस तरह से सारे व्यंजन अपने घर से बाहर आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से बारिश होने लगी। डार्क डार्क क्लाउड्स आ गए, बारिश होने लगी। तो अब इनको लगने लगा डर। बारिश होने लगी तो इनको लगा हम भीग जाएंगे। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा एक स्वर आ रहा है ई, और उसके पास है अम्ब्रेला। तो ई स्वर बहुत ही नाइस पर्सन था, इसको शेयरिंग में बिलीव था। तो अब इन व्यंजनों ने ई स्वर को रिक्वेस्ट की। इन्होंने कहा कि प्लीज हमें अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लो। तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि वो शेयरिंग में बिलीव करता था ना, है ना। तो उसने कहा मैं आपको, ईश्वर ने कहा कि मैं आपको अम्ब्रेला के नीचे ले लूँगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए आपको जब मेरे अम्ब्रेला के नीचे आओगे तो आपका साउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब आप ई के साथ अम्ब्रेला के नीचे आओगे तो आपके साउंड के साथ मेरी साउंड मिल जाएगी। तो सभी व्यंजन अग्री हो गए। उन्होंने कहा ओके ओके वी आर रेडी, बट हमें अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लो, हम भीग रहे हैं, हम बीमार हो जाएंगे। तो ई ने कहा ठीक है, आप मेरे अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। तो अब देखो, सबसे पहले क गया अम्ब्रेला के नीचे। तो जब क अम्ब्रेला के नीचे गया तो उसके साथ ई का स्वर लग गया। ये देखो, ई का स्वर जो होता है इस तरह से होता है, जैसे अम्ब्रेला का नीचे हैंडल होता है ना, उस तरह से, लेकिन ये राइट साइड में लगता है। तो अब ई का स्वर इसके नीचे, इसके साथ लग गया क के साथ। तो ये क्या बन गया, की, क्योंकि अम्ब्रेला के नीचे आते ही ई का साउंड उसके साथ लग गया। तो ये क्या बन गया,
की। ठीक है, अब इस तरह से ख जब अम्ब्रेला के नीचे आया तो वो क्या बन गया? यस, बताओ बच्चों, आप बता सकते हो। खी। क्या बन जाएगा? खी। वेरी गुड। अब इसी तरह से जब ग इसके नीचे आएगा, अम्ब्रेला के नीचे, तो ई का साउंड ग के साथ लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? देखो, आप बताओ, ये क्या बन गया? गी, है ना? गी बन गया ना। अब देखो च इसके नीचे आया तो क्या बन गया? देखो, इसका साउंड, ई का साउंड च के साथ लगाया तो ये बन गया ची। वेरी गुड। और जब र इसके अम्ब्रेला के अंदर आया तो अब र के साथ उसका साउंड लग गया तो ये क्या बन गया? री। अरे वाह बच्चों, आप तो सब समझ गए। वेरी गुड। तो अब इनको समझ में आया कि हमें अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए। हमने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी, हम बाहर आए बारिश में और भीग गए, है ना? लेकिन इनकी ई से दोस्ती हो गई। तो अब जब ई स्वर किसी भी व्यंजन के साथ लगता है तो उसकी आवाज़, उसकी साउंड उस व्यंजन के साथ लगती है। ठीक है, तो जैसे क से की, ख से की, तो इसकी मात्रा होती है इस तरह से। ठीक है, राइट साइड में लगती है खी। ओके, गी, घी, ची, छी, जी। ओके, चलो, स्टोरी समझ में आई? मजा आया सबको स्टोरी सुनने में? तो इस स्टोरी से हमने ई की मात्रा सीखी और ये सीखा कि हमें शेयरिंग में एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए और बड़ों की बात को मानना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।